टिन्नू यादव के घर बुलडोजर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अब ये प्रशासन का काम है। एसआईटी अपना जांच कर रही है, चाहे उसमें बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली, जो भी आएगा उस दायरे में मुख्यमंत्री जी बराबर कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों में शामिल राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर कब चलेगा बुलडोजर? कब होगी बुलडोजर की कार्रवाई? चंपत राय के खिलाफ क्या लिया जाएगा तगड़ा एक्शन? क्या होगी बड़ी कार्रवाई? ये तमाम सवाल पूछे गए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को जौनपुर पहुंचे, जिसके बाद मीडिया ने एक के बाद एक मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सवाल दाग दिए। अब ओम प्रकाश राजभर से जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल किया गया, चंपत राय का नाम एफआईआर में ना शामिल होने को लेकर जब सवाल किया गया, तो ओम प्रकाश राजभर बड़ा बयान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ओम प्रकाश राजभर साफ कहते हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है, एसआईटी जांच कर रही है और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। ट्रस्ट सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। उस मंदिर में ट्रस्ट की देखरेख में सब चलता है। ट्रस्ट ने कंप्लेंट दिया, एसआईटी गठित सरकार ने कर दी, एसआईटी जांच कर रही है। जांच में जो लोग अब तक पकड़े गए वो जेल गए। अभी एसआईटी अपना काम कर रही है, पूछताछ चल रही है। कह रहे हैं जो बड़ी मछलियां हैं जैसे चंपत राय हुए, अनिल जी हुए, इन लोगों को कह रहे हैं कि जांच के दायरे से बाहर रखा जा रहा है और ट्रस्ट पे ही ट्रस्ट नहीं रह गया है। अब देखिए, जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो घटना घटी है, आगे इस तरह की घटना न हो, सरकार का प्रयास ये है। एसआईटी अपना जांच कर रही है, चाहे उसमें बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली, जो भी आएगा उस दायरे में मुख्यमंत्री जी बराबर कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जब चंपत राय का नाम ही एफआईआर में है तो उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? चंपत राय जी का नाम है एफआईआर में, जबकि सब ट्रस्ट आने वाले जो लोग हैं वो जाने के हम जान रहे हैं महाराज। सर, सरकार के हिस्सा आदमी है, सरकार का एक प्रमुख हिस्सा है। सरकार के हम प्रमुख होंगे, इसी नाते तो कह रहा हूँ ना, वो ट्रस्ट जो है सरकार के अधीन नहीं है। जो मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, सरकार के अधीन नहीं है। ट्रस्ट ने जो आदेश पर लोकसभा में ट्रस्ट बनाया गया, एसआईटी ने जो प्रथम दृष्टया जिनका नाम सामने आया उन्हीं पर एफआईआर किया, उनको गिरफ्तार किया है और आगे जांच चल रही है। तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी अपना काम कर रही है और ट्रस्ट सरकार के दायरे में नहीं आता। इसी के साथ सवाल कर दिया गया टिन्नू यादव को लेकर। टिन्नू यादव, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे प्रमुख आरोपी बताया जा रहा है। टिन्नू यादव, जिसके पास से अब तक का सबसे ज्यादा कैश लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए, यानी कि पुलिस ने अब तक चढ़ावा चोरी के मामले में 80 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कैश टिन्नू यादव के पास से बरामद हुआ। टिन्नू यादव इकलौता ऐसा शख्स जो राम मंदिर में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के कभी भी जा सकता था। अब कहा जा रहा है कि चढ़ावे की गिनती से लेकर कैश ट्रांसपोर्टेशन तक की जिम्मेदारी टिन्नू यादव के पास ही थी। अब किसी बात का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर जौनपुर में कहते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से यूपी में लोगों में खौफ है। अब इसी पर पत्रकार सवाल कर देते हैं। सवाल ये कि बुलडोजर टिन्नू यादव के घर कब चलेगा? इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर ने क्या दिया, सुनिए जरा। एक बुलडोजर बाबा के नाम से एक खौफ है। टिन्नू यादव घर कब पहुंचेगा? टिन्नू यादव घर कब पहुंचेगा बुलडोजर? अब टिन्नू यादव अब गिरफ्तार और जेल में है तो बुलडोजर का कर जाएगा? जगह ऐसा हुआ एनकाउंटर होने के बाद भी बुलडोजर पहुंचा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो एसआईटी को अपना जो समझ में आएगा, जो बताएगा वैसा कार्रवाई होगी। तो क्या विपक्ष के लिए ही है क्या बुलडोजर सर? विपक्ष के लिए ही बुलडोजर है क्या? क्यों, सत्ता पक्ष के लिए नहीं हो रहा है? कहाँ हुआ? बाप के चश्मे में खाली अगर समाजवादी पार्टी दिख रही है, कांग्रेस दिख रही है, बसपा दिख रही है, तो सर जिसपे कार्रवाई होगी उसी पे देखेंगे। लोगों का आरोप जांच देखकर इनकाउंटर किया है। ये 100% झूठ बोल रहे हैं। अभी ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ, राजपूत का हुआ, राजभर का हुआ, चौहान का हुआ,
यादव का हुआ, सभी जातियों का हो तो रहा है। बिहार में तो ब्राह्मणों ने गदर काट दिया एकदम। काट रहे हैं, बिहार में, यूपी में है तो बिहार में काट रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यूपी का मॉडल वहां भी पहुंच गया है। बुलडोजर तो पहुंच गया बंगाल, अब बिहार कर रहे हैं। मॉडल तो यूपी के जा रहा है। नहीं, टिन्नू यूपी का यादव, मॉडल बस किया। एक सवाल, टिन्नू यादव के घर बुलडोजर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अब ये प्रशासन का काम है, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई में हम लोग नहीं दखलंदाजी देते कि नहीं आप ये करो ये न करो। बुलडोजर तो बाबा का माना जाता है। नहीं, बाबा प्रसिद्ध है नाम से ना। अब पूरा प्रदेश तो योगी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तो वही है ना। भेजेंगे टिन्नू यादव हाँ? घर? अब वो प्रशासन जाने कि हम लोग उसके मालिक। अब आप गलत करिए, मारने का काम प्रशासन का कि हम मारेंगे आपको। तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि टिन्नू यादव के घर बुलडोजर कब चलेगा ये प्रशासन तय करेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सोमवार को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं कल यानी सोमवार को चंपत राय से भी पुलिस की टीम ने पूछताछ की। लंबी पूछताछ में सूत्रों के मुताबिक चंपत राय कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वहीं टिन्नू यादव को लेकर जब पुलिस ने चंपत राय से सवाल किया तो सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि टिन्नू यादव उनके संपर्क में काफी लंबे समय से था और वो कहते हैं कि टिन्नू यादव गलत करेगा, ये उन्हें उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि टिन्नू यादव पूर्व में पहले चंपत राय का ड्राइवर था, जिसके बाद सवाल लगातार ये उठा कि आखिर टिन्नू यादव को किस हैसियत से मंदिर की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष का लगातार कहना है कि बड़े बड़े जिम्मेदारों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसी पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चाहे मछली बड़ी हो या छोटी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य प्रकाश भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ गए, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।